नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज डेरिवेटिव्स के ज्ञान के सेकेंड एपिसोड में। ये सीरीज में हम लोग जानेंगे ऑप्शंस के बारे में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सर। तो सुमित सर, आपका स्वागत है सेकेंड एपिसोड में। तो सर, हम लोग ने पहले एपिसोड में देखा कि फ्यूचर्स क्या होता है और उसको बहुत ही डिटेल में समझा। वो शॉर्ट सेल कैसे किए जा सकते हैं, कैरी कैसे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। लेकिन उसी वीडियो में सर आपने एक बताया था कि एक ल्यूक्रेटिव चीज़ है ऑप्शंस, जो भी एक डेरिवेटिव का ही पार्ट है। तो सर ऑप्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो देवेन, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि देवेन, फर्स्ट एपिसोड के बाद आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा, उसको समझा होगा। आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ दिनों तक स्टडी कीजिए, चीज़ों को समझिए और फिर आपके क्वेरीज और डाउट हो तो हमारे पास लेके आइए। तो पहले एपिसोड में हमने फ्यूचर्स समझा और मैंने कहा था कि फ्यूचर्स से एक और एक चीज़ आती है, ऑप्शंस। तो आज का फर्स्ट फोकस है हमारा ऑप्शंस के ऊपर। अब ऑप्शंस क्या होता है और ऑप्शंस किस तरह के होते हैं? दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। कॉल तेजी, पुट मंदी। कॉल ऑप्शंस के अंदर भी आपको मार्जिन देना होता है। लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको, कैश में आपको 1 लाख रुपया पूरा बाय यूज करना होता है, बाइंग करना होता है। तभी फ्यूचर्स में आप लोगों को 15%, 20% ऐसे मार्जिन देना होता है। यानी अगर 5 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो आपको 20% अगर पकड़ेंगे तो आई थिंक 1 लाख रुपए के आसपास का आपका मार्जिन आ जाएगा। अब ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देना होता है, जो कि लॉट साइज से कैलकुलेट होता है। प्रीमियम प्री डिफाइंड होता है, 10,000, 15,000, 20,000। यानी फ्यूचर से भी 10%, 20% जो मार्जिन लगता है, उसका 10 से 20% मार्जिन के आसपास आप ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तो उसमें हम आगे डिटेल में जाएंगे। इन शॉर्ट, ऑप्शंस का मतलब आपको अगर तेजी करना है तो कॉल लेना है, आपको अगर मंदी करना है तो पुट लेना है। इसमें भी हम फुल डिटेल में जाएंगे, जो हम आपको धीरे धीरे आगे समझाएंगे। जी सर, मतलब आपने जो बताया कि कैश में हमको ज़्यादा पैसा लगता है ज़्यादा क्वांटिटी करने के लिए, फ्यूचर्स में हम लोग को 20% लगता है। तो आप ये बोल रहे हो कि ऑप्शंस में वो जो फ्यूचर्स में जो मार्जिन लगता है उससे भी कम पैसा लगता है और हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ सर? एकदम आप सही समझे। सबसे कम मार्जिन ऑप्शंस के अंदर लगता है, इसीलिए एक्सचेंज का ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस में होता है। आपने अगर देखा होगा एक्सचेंज रिपोर्ट या सेबी रिपोर्ट, 98% मार्केट्स का वॉल्यूम ऑप्शंस में होता है, क्योंकि ऑप्शंस सस्ता मिलता है, ऑप्शंस में मार्जिन कम लगता है। लेकिन ऑप्शंस रिस्की भी है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, जो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है और आपको तेजी करनी है तो आपको कॉल की तरफ ध्यान देना है, और अगर आपको मंदी करनी है तो आपको पुट की तरफ ध्यान देना है। जी सर, ये तो समझ गए। तो आपने दो टाइप्स भी बताया, कॉल हो गया, पुट हो गया। तो सर पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन होता क्या है एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल का मतलब तेजी। जी सर। तो अब अगर आपको मान लीजिए किसी स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपया, तो मैं आपको बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। 100 रुपया अगर किसी स्टॉक का भाव चल रहा है तो इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे 100 रुपया स्ट्राइक प्राइस है, हर स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस और गैप अलग अलग होगा। अभी हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपये का अगर भाव चल रहा है तो उसमें स्ट्राइक प्राइस होगी 90 रुपये। 5 रुपये का अगर गैप होगा तो 95 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। ये स्ट्राइक प्राइस होगी 5-5 रुपये के गैप से। किसी किसी में 10-10 रुपये के गैप से है, किसी किसी में 20-20 रुपये के गैप से है। ये आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये सब प्री डिफाइंड है, सिस्टम डिफाइंड है। आपको तो जो अवेलेबल है उसमें से सिलेक्ट करना है। ओके। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करें। जी सर, मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि आपने बताया कि 990 से मतलब 990, 100, मतलब ऐसे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है। तो स्टॉक तो 100 पे चल रहा है, तो हम लोग को कौन सा खरीदना है, कौन सा मतलब कैसे ट्रेड कर सकते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करें। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा ऑप्शंस आर चाइना मेड। इसका मतलब क्या? जनरली हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या जब हम घर में बोलते हैं, दोस्तों के साथ बोलते हैं, यार ये चाइनीज प्रोडक्ट है, ज़्यादा चलेगा नहीं। अच्छा। तो शेयर मार्केट में बोला जाता है ऑप्शंस आर चाइना मेड। अच्छा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर ऑप्शंस ज़्यादा दिन पड़े रह गए तो वो खराब हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि ऑप्शंस जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, यूजफुल है। क्यों यूजफुल है?
ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उसमें टाइम वैल्यू होती है। यानी मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए और उसका 90 का स्ट्राइक प्राइस है, 95 का स्ट्राइक प्राइस है, 100 का स्ट्राइक प्राइस है, 105 का स्ट्राइक प्राइस है, 110 का स्ट्राइक प्राइस है। तो 100 CMP है, 90 रुपए का अगर इन द मनी। ऑप्शंस में 3 चीजें होती है, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मतलब जो CMP चल रहा है उसके नीचे की स्ट्राइक इन द मनी। 90 इन द मनी हो गया, 95 इन द मनी हो गया। एट द मनी का मतलब 100 रुपए भाव चल रहा है, 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस अगर आप सिलेक्ट करोगे वो एट द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी का मतलब हो गया 100 रुपए का अगर भाव चल रहा है, 105 रुपए का स्ट्राइक प्राइस, 110 रुपए का स्ट्राइक प्राइस एंड सो ऑन, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मैंने अभी बोला इसको कम से कम 3, 4, 5 बार सुनिएगा। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का 100 के नीचे का आप पकड़ोगे 90 का, तो 10 रुपया प्रीमियम बाय डिफॉल्ट रहना है। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। प्लस अगर महीना शुरू ही हुआ है तो एक्सपायरी के पहले के जितने दिन होते हैं उतने दिन का टाइम वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ रहता है प्रीमियम में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये दो को मिला के प्रीमियम बनेगा। अच्छा, मतलब सर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें बता रहे हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को ऐड करके आता है इन द मनी में। ओके। एट द मनी के अंदर आपका टाइम वैल्यू, ओके, और थोड़ा सा प्रीमियम रहेगा जो वॉलेटिलिटी को कंसीडर करेगा या इन द मनी को कंसीडर करेगा। ओके, और आउट ऑफ द मनी में तो पूरा का पूरा ही आपका टाइम वैल्यू का प्रीमियम होता है। ओके। तो मैंने ये बोला कि ऑप्शंस आर चाइना मेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका प्रीमियम श्रिंक होते जाता है। ओके। अगर आपने आज कोई ऑप्शन खरीदा और अगर वो 10 दिन तक पड़ा रह गया और भाव हिला नहीं और अगर उसका प्रीमियम 10 रुपए था, तो 20 दिन अगर एक्सपायरी को बाकी है तो हर रोज का 50 पैसा बाय डिफॉल्ट कम होते जाएगा। अच्छा, तो इसलिए आपने चाइना मेड वर्ड यूज किया जिसमें ऑप्शन का भाव धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो अगर अभी आपने 90 रुपीज का इन द मनी कॉल ऑप्शन लिया XYZ स्टॉक का, उसका आज प्रीमियम अगर 20 रुपए है और अगर वो अगले 5-7 दिन तक वहीं पे 1-2 रुपए में ऊपर नीचे घूमता रहता है, तो वो 20 रुपए का प्रीमियम श्रिंक होकर 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपायरी पीरियड, डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक फ्लक्चुएशन। तो बिना मूवमेंट के आपका प्रीमियम श्रिंक होते जा रहा है। दैट इज योर रिस्क, दैट इज योर लॉस। ओके, तो मतलब ये चीज सस्ती तो है लेकिन रिस्की भी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। एक चीज और मेरी बात सुनिएगा, एक बहुत फेमस डायलॉग है हमारे हिंदुस्तान में, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो जितना सस्ता आप खरीदोगे उतना आपको लॉस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऑप्शंस में रिस्क आपका फिक्स है, जैसे फ्यूचर्स में अनलिमिटेड भी हो सकता है, बट ऑप्शंस में आपका रिस्क फिक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिस्क है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना सोच के, बिना समझ के आपको ऑप्शंस में काम नहीं करना है। अब अगर आपने इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का आपने अगर ऑप्शन लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम वैल्यू कितना है, आपके पास दिन कितने हैं, आपका स्टॉक कैसा मोमेंटम दे रहा है, वो स्टॉक में आपको मोमेंटम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको टाइमली एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा या पूरा का पूरा चला जाएगा। जी सर। तो सर ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन जैसे आपने बोला कि 100 रुपीज़ CMP है, अगर वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है जैसे तेजी दिखाता है और 105 हो जाता है, तो वो 100 वाली स्ट्राइक प्राइस जो है, जो आपने पहले कहा था कि एट द मनी है, तो उसका अभी क्या होगा? मतलब वो एट द मनी रहेगी या वो इन द मनी हो जाएगी क्योंकि स्टॉक चला है? मतलब कैसे? अभी 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, अगर आपने ऑप्शन लिया है जी, और 100 का अभी भाव है और वो 105 हो गया, तो 100 का जो भाव था तब उसको हमने एट द मनी बोला था। जी सर। क्योंकि वो जिस CMP चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्राइक प्राइस। अब भाव 105 हो गया है, तो मैंने पहले क्या समझाया था कि 100 का भाव है तो 90 और 95 वाला इन द मनी हो जाएगा, या इन द मनी है वो। तो अब अगर भाव बढ़ के 105 हो गया तो वो 100 की स्ट्राइक आपकी इन द मनी हो गई, तो अब वो 5 रुपया जो प्रीमियम है वो तो उसका रहेगा ही रहेगा, प्लस टाइम वैल्यू। ओके। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके लेते ही फास्ट मूवमेंट आ गया ना तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, और अगर टाइम निकल के धीरे धीरे मूवमेंट आया तो आपको प्रॉफिट कम होगा, और अगर ज्यादा टाइम निकल गया तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ओके सर, मतलब ये पूरा टाइम का खेल है इसमें। सर इसमें और डिटेल में हम लोग समझेंगे इसके बाद। जो आपने सेकेंड टाइप बताया था वो पुट ऑप्शन है, लेकिन सर ऑलरेडी कॉल ऑप्शन का आपने इतने सारा चीज़ें बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में। जैसे आपने बताया कि ये वीडियो भी शायद हमें बार बार देखनी पड़े, तो हम लोग कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल आता है
तो सर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूछूंगा। आज के लिए शायद ज़्यादा हो जाएगा सर। बिल्कुल, पुट ऑप्शन में आज नहीं समझाऊंगा, आज सिर्फ कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे। कॉल में भी और डिस्कशन है, लेकिन पहले आप इस वीडियो को समझिए, इस वीडियो को देखिए, आप भी इस पे होमवर्क करके आइए, क्योंकि इसके अंदर अभी प्रीमियम में कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है उसके ऊपर भी मेरे को लगता है अलग से एक एपिसोड देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 5, 7, 8 मिनट में समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इस पर थोड़ा सा अपन लेंदी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए सर, और कॉल ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने के लिए सर। मैं हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में आपको वापस से कॉल ऑप्शन पे कुछ सवाल पूछूं, तो आई होप आप मुझे वो क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग ने जाना ऑप्शन और स्पेशली कॉल ऑप्शन के बारे में। जैसे सर ने कहा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसमें टाइम वैल्यू भी है जो हमेशा टाइम के साथ कम होते रहता है, तो ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये ऑब्जर्व करना होगा, मार्केट को देखना होगा, और उसी के साथ साथ ये वीडियो जो है वो हम लोग बार बार देखेंगे, 2-3 बार कम से कम अगर देखते हैं तो अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी रहेगा इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं, हम लोग सीधा सुमित सर के साथ ये क्वेरी सॉल्व करके लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो एपिसोड्स है वो आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.